अरे चिड़िया, आप यहाँ कैसे फंस गई हो? मुझे बताओ क्या हुआ। मैं उस दुष्ट पक्षी को जरूर सजा दूंगा। क्या बताएं आपको बाज महाराज, यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई थी। 2 दिन से मुझे बुखार था। मेरे बच्चे घर में दाने के लिए परेशान हो रहे थे। 2 दिन से मैं घर से बाहर नहीं निकली थी और मैं यहाँ दाना लेने आई तो दुष्ट कालू कौवे ने मुझे यहाँ पे फंसा दिया। वो दुष्ट कालू कौवा हमेशा ही ऐसा करता रहता है। जरूरतमंद पक्षी को वो पकड़ के बांध के ही रखता है। थोड़े बहुत उसके अनाज के दाने कोई पक्षी ले गया तो उसे इससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। मैं अभी उससे बात करता हूँ, तुम चिंता ना करो। बाज उड़ते उड़ते उस दुष्ट कौवे के पास आ जाता है और उससे कहता है, कौवे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अपने सारे जमा किए हुए दाने दे देता हूँ और तो और मेरा पेड़ पे एक घोंसला है वो भी दे देता हूँ। उस बेचारी चिड़िया को छोड़ दो। उसके 2 नन्हे नन्हे बच्चे घर पे उसकी राह देख रहे हैं। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे पास उसके जगह पे कैद रहूंगा। तुम उसे छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता, आप बड़े ही बाज पक्षी हो। मैं भी हूँ कालू कौवा। मेरे खेत का कितना नुकसान हो रहा था। आए दिन पक्षी मेरे खेत में से दाने चुरा के ले जा रहे थे। मैं कब से ढूंढ रहा था उस चोर को और ये चोर तो ये चिड़िया निकली। अरे अरे, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें मेरी जायदाद दे रहा हूँ, घोंसला दे रहा हूँ, दाने दे रहा हूँ, फिर भी तुम नखरे कर रहे हो। वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाने लेने आई थी। उसके 2 बच्चे घर पे अकेले हैं और वो उनकी देखभाल नहीं करेंगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा? ये मुझे नहीं पता। आपको जो करना है कर लो बाज भाई। अरे दुष्ट कालू कौवे, कम से कम भगवान से तो डर। उसके 2 बच्चे घर पे अकेले हैं और अपनी माँ की इंतजार में वो बैठे हैं। कब उनकी माँ उनके लिए खाना लेके आएंगी और वो खाएंगे। ये सो मुझे कुछ नहीं लेना है। आपको जो करना है करो। तो फिर बाज पक्षी कहता है, अब तो तुम्हें मेरी सारी बातें इनकार कर दी है। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता बच गया है। अब मैं तुझे दाम दंड भेद से समझाऊंगा। तभी कालू कौवा डर जाता है और कहता है, अरे नहीं 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 बाज भाई नहीं 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 नहीं। अरे आप चाहो तो मेरे दाने ले जा सकते हो। दाम दंड भेद मुझे नहीं चाहिए। मैं उस चिड़िया को छोड़ दूंगा और खुद उसके घर पे दाने ले जाया दे के करूंगा। तभी बाज और कौवा उस चिड़िया के पास आ जाते हैं और उस चिड़िया को छोड़ देते हैं। चिड़िया वहां से दाना लेके उड़ने से पहले बाज से बात करती है। बाज मैया, आपने मेरी मदद की। मेरे घर पे जरूर आइएगा। और कालू भाई, मेरी तरफ से आपको सॉरी। मेरे बच्चे बहुत भूखे थे इसलिए मैंने आना पड़ा यहाँ पे और मैं यहाँ पे पहली बार ही आई हूँ। मैं इससे पहले यहाँ पे कभी नहीं आई हूँ। ऐसा कह के चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास पहुँच जाती है और अपने बच्चों में से कुकू उससे कहता है, मम्मा आपको इतनी देरी क्यों हुई? अरे बेटा, मुझे दाना ढूंढने में देरी हुई। दाना ऐसे ही थोड़ी मिलता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है तब जाके दाना मिलता है। फिर वो दोनों बच्चे दाना खा लेते हैं। रात हो जाती है, दोनों बच्चे आराम से सो रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे एक पक्षी आता है और उस चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, कुछ दाना हो तो दो ना। मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर तुम मेरा ये एक काम कर दोगी तो मैं तुम्हें एक चीज दूंगी जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। वो चिड़िया और कोई नहीं थी, वो तो एक भगवान की पक्षी थी और वो जादुई चिड़िया थी। वो उसकी परीक्षा लेने आई थी। तभी वो चिड़िया सोच में पड़ जाती है, मेरे बच्चों के लिए 3 दिन का खाना है, 1 दिन का खाना मैं दे देती हूँ। मैं और दाना ढूंढ के लेके आऊंगी और अपने बच्चों की देखभाल करूंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए और हमारी मदद तो ऑटोमेटिक ही भगवान कर देते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दो फटाफट से। और फिर वो आ जाता है रानू चिड़िया के पास। मेरे घर पे
बहुत ही मेहमान आने वाले हैं। क्या तुम तुम्हारे घर में उन्हें रहने के लिए मुझे परमिशन दोगी? रानो चिड़िया तो उससे एक सलाह देती है। कौवे भाई, आप एक काम करो, हमारे पीछे वाले जंगल में जो पपीते का पेड़ है, उसके पेड़ के ऊपर बहुत सारे घोंसले खाली होते हैं। तुम वहां पे जाके उनसे बात करो। तभी कालू कौवा उस पपीते की पेड़ पे एक टहनी पे जाके बैठ जाता है और उससे कहता है, पपीते भाई, मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे और आपके कुछ घोंसले मुझे थोड़े टाइम के लिए मिलेंगे? तभी पपीते का पेड़ उससे कहता है, अरे कालू कौवे, तू मेरा पेड़ तो रहने के लिए यूज करेगा, लेकिन उसमें जो गंदगी तू करेगा उसे अगर तू साफ किए बिना गया तो समझ लेना आगे चल के तुझे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नहीं नहीं पपीते भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सब के सब घोंसले साफ करके ही जाऊंगा। अगर मुझे आने में देर हो गई तो मैं दूसरे दिन आके सारे घोंसले साफ करके ही जाऊंगा। तभी पपीता उसे परमिशन दे देता है और फिर शाम हो जाती है। शाम को उसके घर पे मेहमान आ जाते हैं और फिर रात को खाना खा के फिर वो सारे मेहमानों को लेके उस पपीते के पेड़ के पास आ जाता है और फिर सारे मेहमान एक एक घोंसले में जाके आराम फरमाते हैं। फिर दूसरी सुबह सारे मेहमान जाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही सारे मेहमान निकल जाते हैं, कालू कौवा भी उनके साथ निकल जाता है। शाम हो जाती है। यहाँ पे पपीता सोच रहा था, अबे इस कालू कौवे ने तो मेरे सारे घोंसले खराब कर दिए हैं और ये अभी तक आया नहीं। चलो ठीक है, उसने कहा था कि कल सुबह तक मैं आ जाऊंगा, यानी कि अगर मुझे आने में देरी हो गई तो फिर मैं दूसरे दिन आके साफ कर जाऊंगा। चलो मैं कल की इंतजार करता हूँ, अगर कल भी वो नहीं आया तो फिर मैं उसकी खबर लूंगा। ऐसा कह के पपीता शांत हो जाता है। पपीता इंतजार कर रहा होता है, कब ये कालू कौवा आएगा और मेरे सारे घोंसले साफ करके जाएगा। तभी पपीते के बाजू में एक पेड़ था जो उससे कहता है, पपीते भाई, आज मुझे नहीं लगता कालू कौवा आएगा, क्योंकि वो तो है आलसी कौवा। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो तुम्हारे घोंसले खराब करके ही जाएगा। तभी पपीता कहता है, तुम चुप बैठो, तुम्हें किसने बोलने को बोला? एक तो मैं पहले से परेशान हूँ और भी मुझे परेशान कर रहे हो। तभी पपीते के पेड़ के पास एक चिड़िया आती है और वो उससे कहती है, क्या हुआ पपीते भाई, आप ज्यादा परेशान हो? तभी वो पपीते का पेड़ कहता है, अरे चिड़िया, क्या बताओ तुम्हें, कालू कौवे के मेहमान आए थे और मेरा घर पूरा का पूरा सारे घोंसले खराब करके चले गए। कालू कौवा बोला था कि मैं एक दिन बाद आऊंगा और साफ करके जाऊंगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। तभी वो चिड़िया कहती है, अरे पपीते भाई, कालू कौवा तो एक नंबर का आलसी कौवा है, वो क्या तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे घोंसले साफ करेगा। चलो मैं ही तुम्हारे सारे घोंसले साफ कर देती हूँ। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो और इनकी आगे की शादी वाली लाइफ की कहानी भी अगर आपको देखनी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार कहानी